जी बोलिए जनाब, अब चुपचाप बैठना। हाँ आज बोलो। प्रधान जी ने कहा है कि जो सपा के प्रत्याशी हैं वो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, तो उनके जानकारी में कम से कम बता दिया जाए कि जो भाजपा के प्रत्याशी एनडीए के प्रत्याशी हैं 3 विषयों से पीएचडी हैं, 3 विषयों से पीएचडी हैं। और रही बात दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को देवता मानता है, और देवता मान के जो है कि उन्होंने प्रणाम किया था, न कि जो है कि उनको नीचे झुकाया गया था। उन्होंने कार्यकर्ता को देवता मान के प्रणाम किया था। इतना स्पष्ट कर दे रहे हैं सपा के लोग। ठीक, अगले अगले 40 सेकंड सुहेल दो पार्टी के, 40 सेकंड आपके कैंडिडेट आप ही के हैं। यहाँ से समाजवादी पार्टी के लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ के आते हैं, उनकी प्रश्न का उत्तर देता हूं कि संविधान जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, जितने वर्ष उन्होंने इस देश पर शासन किया, उन्होंने लंबे करीब 21 अमेंडमेंट किए संविधान में। मैं उसका ब्यौरा आपको दे सकता हूं अगर आपके पास समय हो। दूसरा, आपने ओम प्रकाश राजभर जी के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए जो टिप्पणी की, पहले प्रश्न का उत्तर दूं कि हमारा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर वेल एजुकेटेड व्यक्ति है, पीएचडी है, कई विषयों में परास्नातक हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जनता जनार्दन, जनार्दन का अर्थ भगवान विष्णु से जोड़ा जाता है। जनार्दन के अगर आगे हम बार बार नतमस्तक हो गए, फिर होंगे और सदैव होंगे। डॉक्टर अरविंद राजभर जिस मंच पर जाते हैं, मुझे उनकी कई रैलियों का संबोधन करने का मौका मिला है। मैंने उनको जनता जनार्दन को दंडवत होते देखा है, और सनातन धर्म में दंडवत होने की परंपरा है। ये आपको जानकारी के लिए बता दूं प्रधान जी, ये जनता जनार्दन के सामने यदि प्रत्याशी दंडवत होता है तो ये जनता के लिए हमारा उनसे आशीर्वाद। हाँ जी बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, कुछ कहना नहीं। कुछ नहीं कहना चाहते। मैं आपसे आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूँ। जी बोलो बेटा। शुभम नाम है। मैं माननीय सपा की जो प्रोफेसर सुजीत सिंह, वो अभी बोले हैं कि मैं पीएचडी किया हूं और बेरोजगार हूं, तो मैं यहाँ उनको बता सकता हूं कि पीएचडी किया हुआ व्यक्ति कोई भी बेरोजगार नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी भी हमारे महाविद्यालय में पीएचडी विद्यार्थी खोजा जा सकता है और उनको नौकरी में। और मैं ये भी बता दूं कि उनकी रुके और बता दूं उनकी खुद की 2 महाविद्यालय हैं, और वो स्वयं पूर्व ब्लॉक विधायक रहे हैं। तो मैं उनको आरोप लगाता हूँ वो झूठ बोले। इनके 2 महाविद्यालय हैं। हाँ, 2 विद्यालय हैं। हाँ। और ये पीएचडी भी हैं, पीएचडी भी समाजवादी वाले। हाँ। और क्या है, और क्या है बताओ यार। और पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। अरे मैं ईडी वाला नहीं हूँ जो परेशान ना हो। आराम से बताऊंगा। हाँ। मैं विद्यार्थी वर्ग कार्यकर्ता हूँ, सबको जानता हूँ, और इनके पिताजी पूरे विधायक रह चुके हैं। और माननीय मैं एक मिनट सॉरी अभी मैं आलोक भैया से कहना चाहता हूँ। एक मिनट हाँ। मैं आलोक भैया से कहना चाह रहा हूँ कि अभी ने इन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी अपशब्द बोलते हैं, तो मैं क्या कहूँ, जब उन्होंने अपशब्द बोला तो उस समय इन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता थे। और मैं क्या, जो सपा में जाता है वो गुंडा हो जाता है, और सपा के लोग हमेशा भ्रष्टाचार करके रखे हैं। और नमस्ते, क्या नाम हो गया आपका साहब? अब्दुल कुद्दूस अंसारी। अब्दुल कुद्दूस अंसारी साहब, ये कहते हैं हमारी क्या उम्र है तुम्हारी? उम्र क्या है तुम्हारी बेटा? 21 साल का है, और कहते हैं कि जो भी आपकी पार्टी में जाता है, रुको, जो भी आपकी पार्टी में जाता है वो क्या हो जाता है? इनकी पार्टी में जाके गुंडा हो जाता है। और हमारी पार्टी से जब ये वॉशिंग मशीन में जाते हैं तो वो बिल्कुल साफ हो जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर जब समाजवादी पार्टी में थे, एक सेकंड, ओम प्रकाश राजभर जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे तो उन्होंने अपने मंच से कहा था, योगी जी अगर सरकार नहीं बनी तो गोरखनाथ की मंदिर में कटोरा लेके भीख मांगने का काम करेंगे। भाजपा वालों को शर्म आनी चाहिए। उनको तो इतना शर्म आनी चाहिए कि जो मुख्यमंत्री को इस तरह की गंदी भाषा बोल सकता है और उसको पुनः दोबारा वोट देने की बात करते हैं, ये बहुत ही शर्म की बात है। एक पढ़ा लिखा इंसान कुर्सी पाने के लिए
सीट जीतने के लिए इतनी गंदी कौन सी पार्टी? सुअलदेव स्वाभिमान पार्टी। हाँ? मैं सुअलदेव भारतीय समाज पार्टी का 5 साल जिला अध्यक्ष भी रहा। अरे बाप रे बाप, बहुत बड़े आदमी हैं आप। अंदर आओ। जिला अध्यक्ष हैं? जी जी जी, जिला अध्यक्ष रहा हूँ। और वो टिकट नहीं मिला? नहीं, टिकट नहीं मिला है। ओम प्रकाश राजभर टिकट में बेच दिए। टिकट में बेच दिए। कौन? ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर टिकट बेच दिए? बेच दिए, यही के टिकट बेच दिए। और आप कौन सी पार्टी के? हम सुअलदेव स्वाभिमान पार्टी के। अच्छा ठीक है, जी बोलिए। अब मैं बता रहा हूँ, अभी आपने कहा ओम प्रकाश राजभर के साथ मैं 18 साल मेहनत किया हूँ। ओम प्रकाश राजभर अभी ये भाजपा के नेता लोग कह रहे हैं, भाजपा के योगी बाबा को कहे ललका साढ़ उजर का साढ़ करिवा साढ़ पानी में डूबा डूबा के मारने की बात की है, उनको भीख मंगवाने की बात की है ओम प्रकाश राजभर। और अभी जल ठाकुर ब्राह्मण दुष्य अधिकार केवल बिंद बड़ा धनकर भी आतन कुटी पश्चिम वनवासी खट्टे नाव धोबी हरकमंसी लोथ कंगार बुझवारा। पिछले 10 वर्षों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है और मैं बहुत संक्षेप में 40 सेकंड में सारी सवालों का जवाब देता हूं। भाई देखिए, सुनिए भाई बैठो, ये लाइट गिर जाएगी। जब 2014 में हम सत्ता में आए तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में 12वें स्थान पर थी और आज हम विश्व में 5वें स्थान पर हैं। 5वें स्थान पर हैं, ये विश्व स्तरीय आंकड़ा है। दूसरी बात, हम विकास, गरीब कल्याण, स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। जब 2014 में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो देश में केवल 7 एम्स थे। एम्स हॉस्पिटल आप लोग जानते होंगे, आज 22 एम्स हैं। 14 में 4 मेट्रो सिटी थी, आज देश में 20 मेट्रो सिटी है। 14 में 6048 किलोमीटर केवल एक्सप्रेसवे की लंबाई थी और आज 30,000 कुछ समथिंग जो है एक्सप्रेसवे की लंबाई है। 14 में एमबीबीएस की सीटें 51,000 थी, आज 1,02,000 है। ये सब रिकॉर्डेड। तो आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था, नहीं बोलेंगे आप। और सुनिए, एक मिनट दीजिए। नहीं सुनिए, वो झूठ बोलेंगे उसके बाद जब मैं मौका दूं। आपके 40 सेकंड शुरू होते हैं। आप मेरी बात को सुन लीजिए, मैं चैलेंज करता हूं, गलत बात नहीं। एक भी आंकड़ा झूठा हो जाएगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं वैसे फर्जी नेताओं में से नहीं हूं। और इंडी गठबंधन, दोबारा पूछा था आपसे। इंडी गठबंधन के जो लोग हैं जो तमाम आरोप लगा रहे हैं, INDIA नहीं INDIA, उसको इंडी अलायंस है, वो इंडिया गठबंधन नहीं कर सकते हैं। IND यानी इंडी अलायंस, इंडी अलायंस के लोग हैं और ये लगातार ऐसा ही आरोप लगाते हैं। 2014 में हम हराए, 2017 में हराए, 2019 में हराए और 2024 में भी बुरी तरह से। मैं आ जाओ। मैं आ जाऊंगा। आओ अंदर आओ, यहाँ आओ। मैं आ जाऊँ। अरे ये कांग्रेस का नेता है, बड़ा नेता है, कांग्रेस का बड़ा नेता है। क्या नाम है? मेरा नाम रमन पांडे है। और आदरणीय जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे थे, वो आंकड़े की बात कर रहे थे। हाँ। इस देश में 40 सालों में सबसे अधिकतम बेरोजगारी है। 40 सालों में अधिकतम बेरोजगारी है। ये 2022 तक किसानों के फसलों का दाम दूना करने वाले थे। और मैं बताऊं सर जी आपसे, कितनी बड़ी बड़ी लंबी कील दिल्ली बॉर्डर पर किसके लिए लगाए थे? एक किसानों को। खालिस्तानी बोलने वाले लोग हैं, पाकिस्तानी बोलने वाले लोग हैं, जो धरती का सीना चीर करके अन्न उगाता है, पूरे देश का भरण पोषण करता है, उसको ये लोग पाकिस्तानी और खालिस्तानी बोलने वाले लोग और फर्जी आंकड़ा लेकर के और ये कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और एक छुरछुरिया पार्टी के साथ घोसी में समझौता किए हैं। अरे नहीं ऐसा कर रहे हैं आपको संविधान में, लोकतंत्र में विश्वास है तो छुरछुरिया बोलते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए।
अपना छुरछुरिया बना नहीं पा रहे हैं। समाजवादी सुना, अरे भैया समाजवादी तुमको टिकट दे रही है, सीटें दे रहे हैं, ये आलम आ गया है।